मुक्ति मोर्चा के बैनर तले केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ विशाल महामोर्चा निकाला गया। इस विशाल महामोर्चा में देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में लोग आए और ईवीएम के खिलाफ इस विशाल महामोर्चा में शामिल होकर ईवीएम का बहिष्कार किया। लाठी चलाती है और अपराधियों का संरक्षण करती है। ये देश कहाँ जा रहा है, यह आपको सोचना पड़ेगा। आज वामन मेश्राम जी को समय देते हुए और चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और ईवीएम को तो हटाना ही हटाना है। जो बूथ कैप्चरिंग होती है, बाहर बूथों के बाहर बैठकर जो गुंडे बाहर बैठते हैं और वोटर्स को डराते हैं, उसका भी विरोध हमें करना पड़ेगा ताकि हम निर्भीक होकर वोट डाल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस विशाल महामोर्चा में कटिहार जिला के बलरामपुर 65 के पूर्व प्रत्याशी बहुजन मुक्ति पार्टी के शाकिर आलम भी शामिल हुए। इस विशाल महामोर्चा को लेकर शाकिर आलम ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं शाकिर आलम, पूर्व प्रत्याशी 65 बलरामपुर जिला कटिहार बिहार बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं और मेरे पार्टी की तरफ से इस महामोर्चा जो आज आप तमाम लोग देशवासी जानते हैं कि कुछ दिन से ईवीएम के खिलाफ बहुत ही तेजी से आंदोलन बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ईवीएम में धांधली होता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को माना कि ईवीएम के द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज 31 जनवरी 2024 जो मेश्राम साहब द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा जो चुनाव आयोग को घेरने के लिए महामोर्चा निकल करके तमाम देशवासियों को संदेश दिया था कि ईवीएम से धांधली होता है, ईवीएम से चुनाव हमें नहीं चाहिए, ईवीएम हटाना अनिवार्य है। इसीलिए देश के हर कोने से आज 31 जनवरी दिल्ली के अंदर कितना ठंडी है ये आप तमाम लोग जानते हैं जो दिल्ली आए हुए हैं। इतना ठंडी के बावजूद भी जिस तरह से लाखों लोगों का संख्या आज दिल्ली जंतर मंतर में इकट्ठा होकर के महामोर्चा को सफल करने का काम किया, ये काबिल तारीफ था। क्योंकि सरकार कितना भी बोले कि ईवीएम से धांधली नहीं होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि आज ईवीएम के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के चुनाव आयोग को बचाने का काम करता है और चुनाव आयोग सरकार को बचाने का काम कर रही है। ये हम लोग का मानना है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत बड़ा विद्यमान लीडर है जो आरएसएस के और कांग्रेस के हैं, आप लोग जानते ही होंगे उसको। और इन्होंने ही जापान में जाकर के, क्योंकि जापान से ही ईवीएम बनता है, जापान में जाके वहाँ पर जापान में 6 महीना रहा करके तमाम जानकारी ईवीएम के खिलाफ ला करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी जी के ऊपर केस करने का काम किया था। उनका मानना था कि सोनिया गांधी 2004-2009 में जो चुनाव कांग्रेस ने जीता था वो ईवीएम से धांधली करके जीता था, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी का मानना था। लेकिन ईवीएम में धांधली का बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने के कारण फिर जाके तूल पकड़ा। बहुत ही ये लोग ने जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चालू किया, विधानसभा में लोकसभा में हंगामा चालू हुआ, तब जाके मजबूरन इसको बैंड करके ये लोग ने दोनों मिलके कंप्रोमाइज करके जाके कांग्रेस को बीजेपी को सत्ता देना पड़ा और बीजेपी जो है 2014 में सत्ता में आई। 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ ये ईवीएम के द्वारा हुआ, ईवीएम से घोटाला करके इन्होंने सरकार बनाया, ऐसा हम लोग का मानना है। इसीलिए ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट लाने का मकसद ये है कि ईवीएम को देश से हटाया जाए। ईवीएम द्वारा चुनाव होने के कारण ऐसे लोग चुन के आते हैं जो जनता उनको नहीं चाहता है। बहुत जगह में रिजल्ट देखे होंगे कि लोग उनको नहीं जानता है, लोग दौड़ा के मारता है, लोग उनका पार्टी को दौड़ा के मारता है। इसके बावजूद भी उनका पार्टी जीतने में सक्षम होता है, वहाँ जीत जाता है, क्योंकि ईवीएम द्वारा धांधली करके जीता जाता है। इसीलिए जो सरकार आज चल रही है ईवीएम द्वारा चुन करके, हम लोग इसको ईवीएम जो है चोर है, ईवीएम को जो चलाने वाला चुनाव आयोग वो चोरों का सरदार है, ऐसा हम लोग का मानना है। मेश्राम साहब भी कह रहे हैं और चुनाव आयोग के साथ सरकार साठगांठ मिला करके ये धांधली करवा रहा है। तो हम लोग चुनाव आयोग से यही मांग है कि आप जो है ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए, ऐसा हम लोग का मांग है।
ईवीएम से चुनाव करके नाजायज तरीके से सरकार बना करके इन लोग संविधान का उल्लंघन करके देश के अंदर बहुजन समाज के अंदर जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं, दिन बाय दिन डे बाय डे जिस तरह से अत्याचार बढ़ रही है देश के अंदर, जाति का नशा पिला करके हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, जाति के धूत में हम लोगों को जाकर फसाद में फंसाया जा रहा है, जाति का नशा पिलाकर हम लोगों को बेहोश करके हमारा देश का प्रॉपर्टी कुछ परसेंट लोगों को बांटा जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारे लोगों का होश नहीं है, क्योंकि ये जाति का नशा में चूर है। लड़ करके हम लोग का पेट नहीं भरने वाला है, ऐसा हम लोग को मानना है। हम लोग को रोजगार की ज़रूरत है, हम लोगों को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमारे लोग नौकरी की ज़रूरत है। हमारे जो प्रॉपर्टी जो बेच करके कुछ लोगों को दिया जाता है तो हमारा देश को कंगाल किया जा रहा है, ऐसा हम लोग को मानना है। इसीलिए क्योंकि ईवीएम द्वारा ये चुन के आने के कारण कोई भी बहुजन समाज के लोग, कोई भी गरीब वंचित शोषित का ये सुनता ही नहीं है। इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि उनको उनका वोट की ज़रूरत नहीं है। ईवीएम द्वारा चुनाव होने से हम नहीं चाहने के बावजूद भी वो हमारा वोट का मालिक है। इसीलिए हम लोगों ने उस ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कांसीराम का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ऐसा हम लोगों का भी मानना है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ऐसा इतना ही बात मैं कह करके मेरा बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। न्यूज़ 24 भारत लाइव द्वारा दिखाई गई खबर आपको अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।